तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज का विषय ये जो हुड्डा जी और ये रामपाल के विषय में जो ये चल रहा है अभी, उसके विषय में है। ये सामने देख रहे होंगे कि एक 90 डिग्री वाला कोई एक चैनल है, ये भी रामपाल का ही चेला है। ये बाद में जुड़ा था, ठीक है। किस कारण से जुड़ा था ये अभी ये जाने, इसका काम जाने, ठीक है। तो एक्चुअली अभी जो रामपाल की थू हो रही है और रामपाल के आश्रमों की पूरे हरियाणा में थू हो रही है, ये उसको डिफेंड करने आया है। मतलब कि उन चेलों को तो डिफेंड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है रामपाल को डिफेंड, कि ना रामपाल सही है, चेले गलत हैं वहाँ के। ये मतलब कि रामपाल से तो जुड़ा है, पर ये सीधे आश्रमों से नहीं जुड़ा है। ये जुड़ा है किससे? जो वो पवन दास है ना, जो एक वो मूर्ख है, महामूर्ख, मूर्ख होगा सरदार, उससे जुड़ा है ये। कि मतलब ये आश्रमों से सीधे तौर पे नहीं जुड़ा है। तो आश्रमों का क्या करता है, ये बहिष्कार करता है ये, ठीक है। अब जो ये थू हो रही है रामपाल की पिछले 1 महीने से, या बोला जाए कि बहुत पहले से, तो ये उसको डिफेंड करने आया ये। तो इसमें बहुत सी चीज़ें इसने बोली कि आप ये थंबनेल देख सकते हैं इसका। ये खुद बोल रहा है कि अगर बाबा रामपाल इन्हें गालीबाज और गुंडा नहीं बनाते तो कौन बनाता है आखिरकार। मतलब कि जो रामपाल के जो 8-10 चेले हैं, जो इनकी PR टीम है रामपाल की, और कुछ औरतें भी हैं उसमें, कुछ महिलाएं भी है, और आपको पता ही है कि किस प्रकार वो लोगों को गालियां देते हैं, और किस प्रकार किसी लेडीज़ की या किसी महिला की इज्जत को तार तार करते हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया पे बैठ के। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में गलत सूचना देना, और हमारे आचार्यों को गाली देना, वो देते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके साथ साथ अब रामपाल की थू होने लगी पूरे हरियाणा में। तो अब ये बंदा डिफेंड करने आया, ठीक है। एक बार इसकी बात सुन लीजिए आप। नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में बहुत चर्चा का विषय है। संत रामपाली महाराज से जुड़े हुए जो कमेटी के लोग हैं और धर्मेंद्र हुड्डा हुए, सोशल मीडिया पर अब अलग अलग तरह के लोग हैं, वो सतलोक आश्रम की आलोचना कर रहे हैं। 25 तारीख को कहा जा रहा है कि शास्त्रार्थ के लिए भी सतलोक आश्रम को चुनौती हो दी जा रही है। आर्य समाज अलग से इस कंट्रोवर्सी में कूदा हुआ है। आर्य समाज कह रहे हैं कि शंकर को सतलोक आश्रम की तरफ से ही जड़ा है, वो कहा गया है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। कुछ लोग इसलिए इस जंग में कूदे हुए हैं, इसे जंग ही कहा जाएगा। आजकल जंग ऐसी नहीं है कि आप पहले देखते थे कि लाठी डंडों से हो गई। आजकल जंग कहां पर हो रही है? सोशल मीडिया पर हो रही है, और इसके परिणाम जो है कई बार बहुत भयंकर हुए हैं। हरियाणा की जनता टकटकी लगाकर देख रही है कि इस जंग का परिणाम है क्या रहने वाला है। कुछ लोग इस चीज से आहत हो रहे हैं कि आश्रम से जुड़े हुए लोग देवी देवताओं को लेकर अलग अलग चीजें हैं वो कह रहे हैं। इस मुद्दे पर सारी बात रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, कल महम चौबीसी ने अपनी पंचायत बुलाई थी, जो महम की अनाज मंडी है वहाँ पर, काठमंडी पर, और उन्होंने सतलोक आश्रम की कड़े शब्दों में निंदा की है, बहिष्कार कर दिया है एक तरीके से। उस महम चौबीसी खाफ का सतलोक आश्रम की निंदा करना, उसका बहिष्कार करना, उनसे दूरी बनाना, ये अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि जब किसान सम्मान समारोह हुए थे, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो महम से हुई थी। 90 डिग्री खुद उस प्रोग्राम को कवर करने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद महम जब चौबीसी खाप ने इस चीज़ की शुरुआत करी तो अन्य खापे भी हैं, वो भी सम्मान समारोह आयोजित करने लगी। एक रास्ता सा है, खुल गया। तो अभी इसने एक खबर ये दी कि जो महम 24 से जो खाप है उसने रामपाल और उसके आश्रम से दूरी बना ली है। और उसने कह दिया है कि हमारा जो, मतलब कि बीच में एक पंचायत हुई थी कि हुड्डा जी की तरफ से कोई वीडियो नहीं डालेगा और आश्रम की तरफ से भी कोई वीडियो नहीं डालेगा, इस प्रकार से हुआ था। तो देखो, हुड्डा जी ने तो पहले ये जो समझौता था मना कर दिया था, पर रामपाल के चेलों ने मना तो किया, साथ में बेइज्जती भी करी किनकी, इन्हीं महम 24 खाप की जो पंचायतें थी। तो इसी से आहत होकर उन्होंने अब इससे दूरी बना ली।
क्योंकि जो महंत 24 खापे हैं ये रामपाल को पहले सम्मानित कर चुकी थी, क्योंकि कुछ जो पाइप साइप दिया था इसलिए। तो उसी के बदले में इन्होंने एक पंचायत बुलाई थी इससे पहले, तो उसमें कोई निर्णय ले लिया गया था कि अब हुड्डा जी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा रामपाल के लिए, और ना रामपाल की तरफ से कोई वीडियो आएगा हुड्डा जी के लिए। तो इसी बात पे फिर जब ये रामपालियों ने बोला कि हमें ये मान्य नहीं है, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो इसी बीच जो वहाँ की जो खापे हैं, वहाँ की जो पंचायत है, उनकी भी उन्होंने बेइज्जती कर दी थी। किनकी? जो ये पंचायतें हैं, किसने? ये रामपाल के चेलों ने। ठीक है, तो आगे सुनिए। लेकिन कल जो पंचायत हुई है, अगर उसमें रामफल राठी जो महम चौबीसी के पदाधिकारी हैं बड़े और जो उनके प्रधान हैं सुभाष गोयत, अगर उनके चेहरे, अगर उनके शब्दों को आप देखते तो आप समझ पाएंगे कि शायद आज तक इन खापों का अपमान, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों ने इनकी की है। अब भैया करे तो क्या करे, अब मुफ्त की रेवड़ियां अगर कोई सरपंच या कोई खाप जाकर अगर वहां से लेगी तो फिर बेइज्जती तो सहन करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए सुभाष गोयत और रामफल राठी, ये बात इसने बिल्कुल सच कही। अगर मुफ्त की रेड़ियाँ तुम खाओगे, मुफ्त की चीज़ें तुम वहाँ से लोगे रामपाल की तरफ से, तो बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी। और इनका मुख्य मोटिव भी यही है कि हम तुमको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए तुमसे। क्या चाहिए? या तो हमसे जुड़ो, नाम दीक्षा लो, जो हमारा बहिष्कार करे उसको तुम जवाब दो। यही था उसका उनके कहने का, रामपाल का जो मदद अभियान चला था जो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चौबीसी खाप के जुड़े हुए गांवों में इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी, पाइप बांट दिए थे। उसके बाद देखिए उस खाप के साथ क्या किया। तो ये जो सरपंच जो मुफ्त की रेवड़ियां लाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी गांव से हो, आखिर में सबकी इसी प्रकार बेइज्जती। अगर आप लोग इनकी गुलामी नहीं करते हैं, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप तो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको तो जो सही है, जो सही, जो गलत है गलत, तो उसको कहना पड़ेगा, जो भी सरपंच है या खाप प्रतिनिधि है। तो जिस दिन अगर आपने इनके फेवर में बयान कोई जारी नहीं किया, उस दिन देखिए ये आप लोगों की कितनी बेइज्जती करेंगे। जैसे उस वीडियो में कर रहे थे कि क्या नहीं दिया तुम्हें संत रामपाल जी महाराज ने, एक की जगह दो मदद दी, दो की जगह तीन मदद दी। इसलिए ये लोग आकर कह रहे हैं कि फ्री में है वो कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि ये फ्री में नहीं लेंगे, इसके बदले में आपको गालियां देंगे। चुनावों के अंदर है, SIR के माध्यम से बाहर के भक्तों की वोट बना रहे हैं। हरियाणा में जो परिणाम आने वाला है उसको चेंज करने की इन लोगों की वो कोशिश है, वो होने वाली है। तो इसमें राफल राठी और सुभाष गोयत है, उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की सतलोक आश्रम की। एक तरीके से इसका बहिष्कार है वो कर दिया गया है और ये लोग बड़े आहत हैं। और देखिए खापों की इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, ये जवाब देते हुए भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, क्योंकि उन नंगड़ों का क्या जाने वाला है, जो भोंडा भोंडा है वो बोल रहे हैं। ये बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने समाज से जी हो, और कोई नंगड़ अगर उनके बारे में सोशल मीडिया पर गलत बोले तो क्या ये बुजुर्गों जीने का कोई हक रह जाता है क्या इस उम्र में? तो क्या वो बुजुर्ग कुछ ऊंच नीच नहीं सोच सकता? वो आखिर में फिर मतलब क्या उसके जीवन में रह गया, अगर उसको इस उम्र में आकर, इस ओहदे, इस पद के ऊपर भी आकर इस तरह की चीजें अगर सुननी है तो इन नंगड़ों ने जिस तरीके से महम चौबीसी खाप का बहिष्कार किया वो बहुत गलत चीज है। और देखिए अब ये सतलोक आश्रम, ये चोरी के अड्डे बन चुके हैं, ये गालीबाजों के अड्डे बन चुके हैं, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने वालों के अड्डे बन चुके हैं। ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की प्लानिंग के, इनेलो को हराने की प्लानिंग के, आम आदमी पार्टी को हराने की प्लानिंग के, और जेजेपी पार्टी को भी हराने की प्लानिंग के पूरी तरीके से अड्डे हैं वो बन चुके हैं। वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ बाकायदा सौदा है वो कर रखा है। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अब देखिए यहाँ पर एक बात सामने आई कि लास्ट में जो कहा कि बीजेपी के साथ ये साठगांठ कर रही है इन्होंने। रामपाल को छोड़ा ही इसलिए गया, वहाँ से जमानत ही इसलिए दी गई है कि तू जितने भी वहाँ का जो जाट समाज है और जितने भी तेरे चेले चपाटे हैं वो हमको वहाँ वोट देंगे। ठीक है, ये बात तूने सही कही बिल्कुल, कि उसके साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इनको हराने की वो है। तो ये बात बिल्कुल सही कही। और दूसरी बात ये कही कि अब जो आश्रम है वो चोरी के अड्डे या ऐसे अड्डे वैसे अड्डे, बदतमीजी के अड्डे बन चुके हैं। पर बनाने वाला कौन है? ये रामपाल ही है। रामपाल कस सकता है ना इसके ऊपर नकेल। ये बंदा रामपाल को डिफेंड करने आ रखा है कि ना रामपाल सही है, चेले अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर रामपाल सही है
और चेले अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो उनको रोक सकता है ना, बोल के रोक सकता है कि ऐसा गालियाँ मत दो, ऐसे किसी को मत कहो, बोल सकता है। वो तो आशीर्वाद दे रहा है उनको, अपने साथ बैठा के अपने आशीर्वाद दे रहा है वो। इसकी पूरी जड़ रामपाल ही है। और बोल रहा है कि रामपाल की शिक्षाएं ऐसी नहीं थी। अरे रामपाल का जो तंत्र खड़ा है वो हो गाली देने में और लोगों की बुराई करने में ही खड़ा है उसका तंत्र। कोई इसका सत्संग ऐसा दिखा देना रामपाल का, कोई ऐसा जो जब वो सत्संग तो नहीं कहता हूँ उसको, कुछ संग ऐसा दिखा देना जिसने इसने 1 घंटा बात करी हो और उसमें से आधा घंटा तो इसने बुराई करने में लगा दिया हो रामपाल ने। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा शायद। हर एक वीडियो में इसके देखना कि किसी ना किसी को ये टारगेट करेगा। या तो बोलेगा ऋषि मुनि ऐसे थे, या तो बोलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे थे, या तो बोलेंगे हमारे जो पुराने आचार्य थे उनको ज्ञान नहीं था, या तो अभी जो वर्तमान में जो आचार्य हैं उनको ज्ञान नहीं था। आप लोगों ने बहुत देखा होगा ये चीज़ें, ठीक है। रामपाल की पूरी विषाद ही लोगों की बुराई करने में, उनकी निंदा करने में टिका है, तो चेले भी तो वही करेंगे ना। और ये बंदा बचाने आया है, उसको डिफेंड करने आया रामपाल ने। रामपाल सही है, चेले गलत हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक टीचर उसने अपने स्टूडेंटों को, अब यहाँ पर ये बात आएगी तो रामपाल रोक क्यों नहीं रहा है, तो उसको देखो कैसे डिफेंड कर रहा है, पागल जैसे एक मूर्ख होता है ना, वैसे ही ये डिफेंड कर रहा है, ठीक है। चलो एक बार देख लीजिए कि लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज इन्हें क्यों नहीं समझा रहे हैं। देखिए, एक टीचर उसने अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया, एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं। वो लगातार जब क्लासें चलती थी तो डांटता था, धमकाता था, पीट भी देता था। और कभी कभी उनके माता पिता को बुलाकर ये भी कह देता था कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और स्कूल आ रहा है तो ये ड्रेस में नहीं आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक वो करता था। लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय जब आता है, जो टीचर उनको पढ़ाता था पूरे 1 साल टाइट करके रखता था, तो परीक्षा के समय में वो टीचर कोई भी मदद है नहीं करेगा उस बच्चे की। परीक्षा के समय में जो 1 साल उस टीचर्स ने पढ़ाया है, उसकी मर्जी है अगर वो एग्जाम में वो लिख के आएगा, नहीं लिख के आएगा, क्योंकि टीचर ने अपना काम है वो कर दिया था, उसका रिजल्ट है फिर आ जाएगा। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने 30 साल तक अपना ज्ञान सुनाया, एक आध्यात्मिक टीचर बनकर इन लोगों को सारी बातें हैं वो बताई है। अब जबकि परीक्षा का समय है, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग है वो बंद कर दिए। इसका मतलब ये है जो कुछ ज्ञान उन्हें देना था, जो सत्संग आध्यात्मिक टीचर सत्संग ही सुनाता है, जैसे क्लास का जो टीचर होता है वो एग्जाम की तैयारी करवाता है, तो अब उन्होंने सत्संग खत्म कर दिया। इसका मतलब उन्होंने अपना जो ज्ञान है जो सतगुरु को देना था वो दे दिया है। अब इनकी परीक्षा का समय है, तो अब देखिए ये किस तरह की परीक्षाएं कर रहे हैं। ये गाली दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक बेटी की इज्जत का रेट ये तय कर रहे हैं, बुजुर्गों को भोंडा भोंडा बोल रहे हैं, शंकर को हिजड़ा है ये लोग बता रहे हैं, और अन्य देवी देवताओं को लेकर गंदी गंदी बातें हैं। हालांकि उन किताबों में वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको वल्गरिटी को इस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। अगर आप एक सामाजिक सदगुरु से जुड़े हुए लोग हैं, एक सामाजिक संस्था है, तो एक, चलिए ज़्यादा नहीं सुनेंगे। अब ये डिफेंड कर रहा है कि अगर रामपाल सही है, ये लोग गलत हैं, ये लोग गालियाँ दे रहे, तो रामपाल रोक भी तो सकता है। उसको डिफेंड कैसे कर रहा है देखो। ये बोल रहा है कि एक टीचर पढ़ाता है और जब पढ़ाने के बाद फिर परीक्षा लेता है, तो मतलब अभी परीक्षा चल रही है, बोल रहा है किनकी, रामपाल के चेलों की। तो अब परीक्षा में वो जो करें टीचर कुछ नहीं कहता है। वाह। मैं इस भाई से पूछना चाहूँगा, परीक्षा ऐसे चलती है, अगर कोई बदतमीजी करे परीक्षा में बैठ के तो टीचर उसको पहले तो आउट कर देता है वहाँ से। अगर कोई बदतमीजी करे, जिस प्रकार से बदतमीजी हो रही है, तो उसको आउट कर देता है, ठीक है। नंबर 2, भाई पिछले 30 सालों से तुम्हारी परीक्षा ही चल रही है, पिछले 13-14 सालों से भी परीक्षा ही चल रही है, वो परीक्षा ख़त्म ही नहीं हो रही तुम्हारी। ये क्या है, एक क्या है, चोंचले, इनको बोलते हैं चोंचले, ढकोसले बोलते हैं जिनको। ये व्यक्ति मतलब कि मूर्खता की भी हद होती है कि रामपाल खुद गालियाँ देता था हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे आचार्यों को, तो टीचर, जब टीचर ही ऐसा है गाली देने वाला, तो स्टूडेंट छात्र जो वो ही तो सीखेंगे। रामपाल को पता है कि मैं सीधे साधे लोगों को टारगेट करूँगा तो मैं फंसूँगा, ठीक है। तो इसलिए रामपाल खुद अपने मुँह से नहीं बुलवाकर खुद ये अपने पीछे ये भाड़े के टट्टू छोड़ रखे हैं। भाड़े के टट्टू किधर है भाई, इतना लिखा पढ़ा आदमी है ये, हाँ, तू भी इसके जो माया जाल में फंस गया।
रामपाल अभी देख लेना, तो अभी खुद ही देख ले रामपाल के मुंह से, अगर वो परीक्षा ले रहा होता है तो खुद ही देख ले अभी भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा उसने, राम मंदिर के बारे में क्या कहा, राम भगवान की मूर्ति के बारे में क्या कहा। क्या वो भी परीक्षा चल रही है, खुद की परीक्षा ले रहा है क्या वो? पवन दास तो मूर्ख है, वो तो महामूर्ख है, सामने चीज़ें होती हुई दिख रही है पर उसको मानने को तैयार नहीं है, उसमें भी अकड़म बकड़म लगा दोगे। ये सारी जड़ रामपाल ही है, कोई और नहीं, रामपाल ही है, रामपाल की ही टीम है ये। कब मानोगे इस बात को? मानना पड़ेगा तुमने। अरे सुधर जाओ थोड़ा सा। हाँ, और बात सुनिए इसकी, कैसे कैसे डिफेंड कर रहा है। चल भाई सुना। अश्लीलता भरी बातें हैं ये लोग कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा ये लोग बोल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदगुरु क्यों नहीं बोल रहे हैं। और आश्रमों के अंदर अब ये लोग भक्ति करने के लायक नहीं हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने अब लगभग शो कर दिया है कि ये लोग भक्ति के लायक नहीं हैं, ये लोग तसले ढोने के लायक हैं, ये लोग गधा मजदूरी के लायक हैं। इसलिए ये खाद के कट्टे उठाए उठाए गांवों गांवों में पाइप उठाए उठाए घूम रहे हैं, पंचायतों में चौधरी बने हुए ये घूम रहे हैं, राजनीति टेंडर हैं इन लोगों ने उठाए हुए हैं। तो सदगुरु अब जानता है कि ये भक्ति के लायक नहीं है, ये गधा। मतलब कि आप कह रहा है कि ये कि जो इनके सतगुरु हैं वो जानते हैं, मतलब कि जो रामपाल है वो जानता है कि ये भक्ति के लायक के नहीं है, ये गधा मजदूरी के लायक के हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भद्दा भद्दा बोला है, गलत गलत बोला है, ये इनके रामपाल की शिक्षा नहीं है और ये गधा मजदूरी के ही लायक, गधा मजदूरी ही करेंगे। और जो ये कट्टे अट्टे लेके घूम रहे हैं खाद के, और जो पाइप शाइप लेके घूम रहे हैं, तो इस मूर्ख से मैं पूछना चाहूँगा, इस काम पे लगाया किसने पहले? रामपाल ही तो बोल रहा है अपने आश्रमों से कि जिसको खाद चाहिए खाद ले जाओ, जिसको दवाई चाहिए दवाई ले जाओ, पाइप चाहिए पाइप ले जाओ, हाँ पाइप देंगे तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमको बताओ हम आएंगे वहाँ। कौन कह रहा है ये तुम्हारा बाबा रामपाल ही तो कह रहा है। मतलब आँखों से देखते हुए भी इतने अंधे बनना, इसको ही अंधभक्त कहा है। अरे तू तो लिखा पड़ा है भाई 90 डिग्री, क्यों फंस गया इनके बीचों में? हाँ, तेरे को तो धक्के मार के निकाला था वहाँ से, तू गया था ना, तेरे को धक्के मार के निकाला था, फिर भी तेरा ज़मीर मर गया क्या? ये सब रामपाल ही, पूरा जिम जो किंग है ना इसका, पूरा रामपाल है वो। तुझे पता नहीं है अभी? परीक्षा परीक्षा कहकर तुमको फंसा रखा है। एक वो पवन दास ने परीक्षा परीक्षा कहकर लोगों को फंसा रखा है और तू भी उसी की बातों में आ गया। कोई परीक्षा नहीं चल रही है, ना रामपाल कोई संत है, ना कबीरदास कोई ईश्वर है। तुम्हारे लिए होंगे वो ठीक है, वो रामपाल संत है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, इतना समझ लेना। वो अभी लोगों को पाइप इसलिए बांट रहा है कि अपनी संख्या बल बढ़ाना चाहता है। हाँ, उसकी जो छवि बिगड़ी हुई है वो छवि सुधारना चाहता है, क्योंकि उसके वकील जो उसके जो वकील हैं और लोग हैं, उनने कहा है, उनको पता है कि छवि कैसे सुधारी जाती है, कि तुम समाज सेवा करो, ये करो कि छवि धूमिल ना हो, छवि सुधरे। तो ये इस प्रकार से डिफेंड कर रहा है अपने गुरु को, रामपाल को, कि ना इसमें रामपाल की गलती नहीं है। 100% 101% रामपाल ही इसका हाथ है, सबूत है। अरे पूरे वीडियो पड़े हैं रामपाल के, कैसे कह देंगे कि ना ये रामपाल नहीं करवा रहा है? अरे मूर्ख, जब रामपाल खुद गालियां देता है तो जो उसकी शिक्षाएं हैं वो भी तो वही सीखेंगे ना, जो बच्चे हैं उसके। मतलब कि मूर्खतापन की भी हद होती है यार। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे इतना भी कि रामपाल तुम्हारा यूज कर रहा है, यूज कर रहा है। अभी रामपाल की गुलामी कर रहे हो, कुछ दिन रुको, उसके जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है ना, उसकी गुलामी करोगे तुम लोग। और हो सकता है कि आने वाले समय में पवन दास उसका रामपाल का वो बन के आएगा, क्या बोलते हैं, अवतार रामपाल का। रामपाल उसी में से निकलेगा, क्योंकि पाखंड ऐसे ही फैलता है। उधर एक संजय दास है, उसने तो मरने से पहले अवतार ग्रहण कर लिया है रामपाल का, वो अपनी दुकान वैसे चला रहा है और उससे भी लोग जुड़े हुए हैं। हद होती है भाई, हद होती है किसी भी चीज़ की। सुधर जाओ, घर वापसी कर लो, क्यों इन बेकार की चीज़ों में पड़े हो? अरे तू तो पढ़ा लिखा है यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा इनके जाल में फंस कैसे गया? या तो भाई दो ही चीज़ें हो सकती है,
तेरे साथ। दो चीज़ें, या तो भाई तू लालच में चला गया, ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि भाई तेरे को धमकियाँ मिली, नहीं तो तूने पोल अच्छी से खोली थी भाई, तूने पोल अच्छी से खोली इनकी। वो सब देखिए, वो वीडियो है हमारे पास, तो टेंशन मत ले, वो वीडियो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस प्रकार के लोगों की बातों पे ना आए, ठीक है। रामपाल ही इसके पीछे है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।